कि हमारे मार्केट के जो लोग हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, वो बैंकिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी है, इसका वेटेज मार्केट का इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तरह तरह की कंपनीज़ हैं। इस वक्त हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे ये समझना है। तो जैसे हमने कहा कि एक फ्रेमवर्क लेके चलें हम, कि आज का दौर बैंकिंग का क्या है और फिर इसको कॉन्टेक्स्ट में हम पीछे समझेंगे। तो इस समय रिसेंटली हम देखा कि आरबीआई ने कुछ 2-3 बड़े सख्त कदम उठाए। क्या आपको लगता है कि वो ज़रूरी है? ओके, तो बिफोर पहले ये कदम के बारे में बात करने से पहले जो फिलॉसफी है उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलॉसफी ये होना चाहिए रेगुलेटर का, वो थोड़ा काउंटर साइक्लिकल होना चाहिए। मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब आप आगे के बारे में सोच के, आगे कुछ बुरा हो सकता है इसके बारे में सोच के अभी से अगर आप कुछ मेजर लेंगे वो अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए रेगुलेटर्स। सो आरबीआई का जो फिलॉसफी है, जो सोच है, वो सही है, वो ठीक है। वो ठीक है। उसमें क्योंकि जब सिमिलरली जब बुरा वक्त आता है तब आपको थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि तब अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कि बैंक का डिफरेंस ये है कि अगर बैंक्स में कुछ होता है आज, कल रियल लाइफ, इंडस्ट्री एंड जॉब सब पे फर्क पड़ता है। बैंक इज वेरी डिफरेंट। सो फिलॉसफी वाइज जो आरबीआई का भी जो काउंटर सिक्लिकल अप्रोच है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है थोड़ा टाइट करना, वो ठीक है फिलॉसफी। तो सोच उसके बारे में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो तरीका है वो गड़बड़ है। वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मतलब डायरेक्शन ठीक है, जब डायरेक्शन और स्पीड में जो अंतर होता है ना, मिसमैच तो डायरेक्शन करेक्ट है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइटनिंग कर रहे हैं। ये मेरा मतलब बेसिक ब्रॉड प्रेमाइस है। बेसिक प्रीमाइस है। एंड बैंकिंग जो आपने सवाल पूछा, अभी बैंकिंग ये तो अभी तो स्वीट स्पॉट पे है। दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन हैव। तो वी आर इन द स्वीट स्पॉट। सो दैट इज माई आंसर। अगर आप मुझे पता नहीं, आपने मुझे, मैं तो एकेडमिक हूँ, आपने मार्क्स ने बताए, 1 मार्क का सवाल है तो वो ये नहीं दोनों नहीं, आंसर एक बार नहीं, ये 16 मार्क्स वाला क्वेश्चन है है। कि आप मुझे एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों स्वीट स्पॉट पे है। या स्वीट स्पॉट इसलिए है, आप देखिए, देर आर मेनी पैरामीटर्स बैंक के। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो, विच इज आम भाषा में डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। राइट। प्रोविजनिंग इज जो अभी डिफॉल्ट है उस पर जितना ऑलरेडी बैंक्स हैव केप्ट असाइड, प्रोविजनिंग उनके करके अलग प्रॉफिट से। पैसा रख दिया उसमें हाँ, तो वो थोड़ा सा। प्रोविजनिंग 60-70% तक है। डिफॉल्ट रेट इज 2%, 3%, वर्स्ट केस इज 4%। 2018 में 11% था। वो जो हुआ तो हम जाएंगे पीछे, बट रिपोर्टेड नंबर 2018 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स 15%, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 10%, ओवरऑल 11-12% था। अभी सेम नंबर इज 2-3%। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मोर इंटरेस्टिंगली, इसलिए मैं हेल्दी कह रहा हूँ, ये जो नंबर्स है ना, ये अकाउंटिंग गिमिक्स की वजह से नहीं है, रियल नंबर है। रियल है। तो 2012 में अगर आप जाओगे तब भी आपको 2-3% मिलेगा। तो 2000 अभी आजकल इंफॉर्मेशन तो है, तो कोई गूगल करके देख नंबर सकते हैं। दो तो कह सकता है कि 2012 में भी ऐसा था। लेकिन फर्क ये था कि 2012 में जब आपका एनपीए जो डिफॉल्ट जो दिखाया गया था वो 2% था, बाकी 7% रिस्ट्रक्चर्ड करके, ज्यादा टाइम देके कोई लोन को, एक्स्ट्रा पैसा देके मतलब छिपा लिया गया छिपा उसको, लिया गया था। दिखाया कम गया, हाँ, छिपाया ज्यादा गया, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत बड़ा तब नंबर हाँ, था। तभी 2009-10 से ही 7-8% एनपीए था जो डिफॉल्ट। अभी जो नंबर्स है ये करेक्ट नंबर्स है। हो सकता है थोड़ा इधर उधर ठीक है एक वो। और बैंक में, वो मैं नहीं कह सकता, बट ब्रॉडली डिफॉल्ट रेट 2-3% है। तीसरा पैरामीटर है कैपिटल एडिक्वेसी। बैंक्स के पास खुद के पैसा होना चाहिए। दिस इज ओनर्स कैपिटल, बिकॉज अगर कुछ डिफॉल्ट होता है तो डिपॉजिटर्स शुड नॉट बी इन ट्रबल, या नहीं तो गो, अदरवाइज दे हैव टू गो टू गवर्नमेंट, जैसे एस बैंक में हुआ। वो भी बहुत हेल्दी है, 15, 16, 17। मेरा एक और है, मैं आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो कल हमारा रिजल्ट था, हमारा तो कैपिटल एडिक्वेसी 25% है। तो 25% कैपिटल है, राइट, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो एनबीएफसी के लिए 15% रिक्वायरमेंट होता है, बैंक्स के लिए 9% है, बट बैंक्स का भी 15, 16, 17% कैपिटल एडिक्वेसी है। तो इन अ वे, एंड क्रेडिट ग्रोथ, अगेन 3-4 साल पहले ये सब ठीक हो रहा था, लेकिन बैंक्स लेंड नहीं कर रहे थे, वो भी अभी 15% तक आ चुका है। तो डिपॉजिट का थोड़ा इश्यू है, डिपॉजिट ग्रोथ का, अभी वो भी हो रहा है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ स्वीट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो एनपीए अगर आप देखें तो इस वक्त करेंटली 3.5 पौने 4 के आसपास ग्रॉस इंडस्ट्री एनपी। ग्रॉस एनपीए होगा। डिपॉजिट भी बहुत बुरा नहीं है। बैंकों की बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट बहुत क्लीन है,
गवर्नमेंट की बैलेंस शीट भी बहुत क्लीन है, तो ट्रिपल बैलेंस शीट जो है राइट वो एकदम क्लीन है और क्रेडिट ग्रोथ 14-15% की चल रही, विच इज़ फेयरली गुड। राइट तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये स्वीट स्पॉट। राइट जब मैंने से कहा था कि हर इंडस्ट्री एक सिक्लिकल हमको लगती है ऐसी, आप एक्सप्लेन करें, आप प्रोफेसर हैं, क्या बैंकिंग इंडस्ट्री 10-10 साल के ब्रैकेट्स में चलती है? ऐसा हुआ है इंडिया में। सो आप देखिए 2002 से पहले वी वर इन द सेम सिचुएशन लाइक 10-11 में हुआ, एनपीए डबल डिजिट था एंड ऑल दैट। तो एक क्लीनिंग किया 2001-2 में, सरफेसी करके कानून आया। सरफेस आई, हाँ। हाँ, तो उसके बाद एनपीए स्टार्टेड कमिंग डाउन, द इकोनॉमी आल्सो इम्प्रूव्ड। सो बैंकिंग का ऐसा कोई इंडिपेंडेंट साइकिल नहीं होता, इट मूव्स विद द इकोनॉमी। तो अब आप पीछे अलग जापान में अगर देखेंगे वहाँ द साइकिल वाज मच लॉन्गर, 10-15 साल 1980 75 to 90 बहुत अच्छा चला, 90 से 2005-2010 तक बहुत बुरा चला। तो ऐसा इट मूव्स विद द इकोनॉमी, व्हेन इकोनॉमी डज वेल बैंक डज वेल। तो इंडिया में है, इट्स 10 ईयर इज राइट, यू नो, एटलीस्ट लास्ट 2 साइकिल्स 2001 to again 2008-9 10 it was good। उसके बाद 2008 मेरा एक प्रिसाइज डेट है, अगस्त 27, दैट्स द कॉसल इवेंट, बट इट टुक सम टाइम। सो 2000 से 2010 से मे बी 17-18 के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड, बट द स्टेप्स वर टेकन बिफोर। एक प्रॉब्लम बैंकिंग में ये है कि जो लीड लैग बहुत होता है इसमें। लोग जब, यू नो, व्हेन आई सी परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन, इस ये गवर्नर अच्छा कर रहा है, this finance minister is doing good, sadly the way people do it is they don't consider that lead lag। तो अभी जिसके टाइम पे नंबर सच्चे हैं हम उसको अच्छा बोलते हैं, जबकि पहले वाला होगा, पहले वाले ने क्या होगा। ओके, राइट। सो जैसे मान लीजिए 2015 में अगर आप मुझे एग्जाम में ऐसे पूछेंगे एनपीए सबसे ज्यादा कब हुए, मुझे कहना पड़ेगा कि 15, 16, 17 में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरबीआई गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर तब थे उनकी वजह से उनकी वजह से हुआ, राइट। तो ये लीड लैग हमें समझना पड़ेगा। तो आज अगर कोई कर्म आज आप करते हैं, इसका रिजल्ट दिखने में ये बैंकिंग का 3 साल लगेंगे। इसीलिए मुझे अभी जो आरबीआई कर रहा है, हालांकि मैंने कहा डायरेक्शनली वो सही है, उसका जो दिखेगा ना वो 3-4 साल बाद दिखेगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे समझाइए कि आरबीआई जो रिसेंटली 2-3 स्टेप्स लिए उन्होंने पिछले 1-2 सालों में, वो आपको लगता है डायरेक्शनली सही हो सकते हैं लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो क्यों है? वो मैं पहले अभी जो लेटेस्ट वाला जो अभी ये डिस्कशन पेपर है अभी, एब्सोल्युटली, राइट, इसका स्पिरिट क्या है? उनका स्पिरिट ये है कि अगर कोई प्री कमेंसमेंट प्रोजेक्ट है, अगर आपने पैसे दे दिया किसी प्रोजेक्ट को, आप बातचीत करें वो 5% का जो, हाँ, इनको रखना पड़ेगा, इनका रखना पड़ेगा, राइट। तो अभी वर्डिंग इतना ठीक नहीं है, ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है, कोई आरबीआई से क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो प्रोविजन ये है कि अगर कोई प्री कमेंसमेंट प्रोजेक्ट को आप पैसा देते हो, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इसमें रिस्क है। यू नो, सम ऑफ दिस मे नॉट एवर मटेरियलाइज प्री कमर्शियल कमेंसमेंट से पहले। तो